मालिक बना हुआ है। आज वही निर्मा सर्फ कंपनी का मालिक बना हुआ है करसन भाई पटेल। कोई भी काम लगता है कि काम शुरुआत में छोटा होता है, मेरे भाई घर में निकम्मे बैठे रहने की बजाय किसी तरह का छोटा उद्योग कर लेना कहीं ज्यादा अच्छा और बेहतर होता है। लोहे का काम करने वाला दुनिया में लोहार कहलाता है और चमड़े का काम करने वाला क्या कहलाता है? चमार कहलाता है। लोहे का काम करने वाला लोहार कहलाता है और चमड़े का काम करने वाला चमार कहलाता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति लोहार और चमार तभी तक कहलाता है जब तक वो अपने काम को आखिरी ऊंचाई तक न पहुंचा दे। और जैसे ही कोई व्यक्ति ऊंचाई के आसमान को छू लिया करता है तब वही लोहार नहीं कहलाता, वही चमार नहीं कहलाता, वही लोहे का काम करने वाला कोई व्यक्ति टाटा कहलाता है और वही चमड़े का काम करने वाला कोई व्यक्ति बाटा कहलाता है। वही व्यक्ति टाटा और बाटा कहलाना शुरू कर देता है। हर काम जिंदगी में शुरुआत में छोटा होता है और छोटा काम ही ऊंचाइयों को छुआ करता है। और जब कोई छोटा काम ऊंचाइयों को छू लेता है तो शुरुआत में जो व्यक्ति कहलाता है कि ये क्या करता है, ये तो जर्दे की पुड़ियाएं बांधकर बेचता है। अरे इस आदमी की कोई क्वालिटी थोड़ी है कि जर्दे की पुड़ियाएं बांध करके बेच रहा है। अरे भाई, आज तुम्हें लगता है कि इस आदमी की कोई क्वालिटी नहीं है, लेकिन जब वही व्यक्ति ऊंचाई को छू लेगा तो मिराज बनकर के नाथ द्वारा पर राज करेगा। तो वही व्यक्ति मिराज बनकर नाथ द्वारा पर राज करेगा। कौन व्यक्ति? वो व्यक्ति नहीं जिसने आज ऊंचाई को छुआ है। उस व्यक्ति की नींव आखिर कहां से शुरू हुई? और अगर आप में से कोई भी व्यक्ति ये प्रेरणा लेना चाहे तो प्रेरणा ले। किसी भी समाज के सामने हाथ जाकर फैलाना कि साहब मैं कुछ कमा नहीं सकता, कुछ कमा नहीं पा रहा हूं, किसी समाज के सामने हाथ फैलाने की बजाय जर्दे की पुड़ियाएं बेचना और जूस का ठेला लगा लेना या सर्फ और साबुन का ठेला लगा करके अपनी जिंदगी में अपने स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनने का गुण अपने भीतर डेवलप कर लेना, ये है इंसान के लिए। अगर कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में सफलता के आसमान को छूना चाहता है तो भाई याद रखना, घर में बैठे बैठे तो कोई आदमी आसमान को छू नहीं सकता। अगर किसी भी व्यक्ति को अपने आसमान को छूना है तो घर की चार दीवारी से बाहर निकलना पड़ेगा। और चार दीवारी से बाहर निकल करके इंसान को अपने लिए नए दरवाजे खोलने पड़ेंगे। सोचो, मारवाड़ में और मेवाड़ में क्या फर्क है? मारवाड़ वो है जहां के लोगों ने अपनी चार दीवारी को छोड़ा और छोड़ करके मारवाड़ छोड़कर प्रदेशों में चले गए। सारे मारवाड़ी करोड़पति और अरबपति बन गए। हम अपनी चार दीवारी का मोह करते रहे, अपनी चार दीवारी में ही रुंधे हुए रहे। परिणाम क्या निकला? परिणाम यह निकला कि जहां पर मारवाड़ी आज पहुंचा है, अगर मेवाड़ी लोग भी ऐसा ही पुरुषार्थ करने के लिए अगर अपना साहस बटोर लेते तो जहां मारवाड़ी आज पहुंचा है, मेवाड़ी उससे 20 साल पहले ही उतनी दूर तक पहुंच चुका होता, उतनी दूर तक पहुंच चुका होता। घर बैठे भगवान नहीं मिलता। घर बैठे कोई भी लड़का सीए में टॉप 10 में नहीं आता। घर बैठकर कोई भी व्यक्ति अमीर नहीं बनता। घर बैठकर कोई भी व्यक्ति सफलता के आसमान को नहीं छू सकता। हर व्यक्ति को जो कि ऊंचाई को छूना चाहता है, उसे अपनी चार दीवारी का मोह छोड़ना पड़ेगा। 4 कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे, तभी कोई व्यक्ति ऊंचाई को
छू सकेगा। अपना अहम भाव छोड़े कि मैं ऊंचे कुल का आदमी, मैं भला ये छोटा धंधा कैसे कर सकता हूं, मैं ये छोटा धंधा कैसे कर सकता हूं। मैं अपने ही घर की बात बताता हूं, और घर की बात यह है कि कोई एक जमाना था जिस जमाने में हमारे पिताजी को लकवा मार गया। 10 साल तक लकवे का असर रहा और हमारे पिताजी कमाने में असमर्थ हो गए, घर सारा बिखर गया। हमारे पिता कलकत्ता में रहते थे और अपनी बीवी बच्चों को लेकर के वापस राजस्थान लौट करके आ गए। एक भाई को, जो कि उस समय 8वीं में पढ़ता था, उस भाई को, 2 नंबर वाले भाई को कलकत्ता में छोड़कर आ गए, ये सोचकर कि बीकानेर में अगर हम चले भी जाएंगे तो सारे बच्चों का वहां पर भरण पोषण नहीं हो पाएगा। एक बच्चे को भाग्य भरोसे छोड़ा, ईश्वर के भरोसे छोड़ा और कलकत्ता में छोड़कर आ गए। जब कलकत्ता में छोड़कर आए तो अपने उस बच्चे को उन्होंने केवल 50 रुपये दिए थे, केवल 50 रुपये दिए थे। कहा था कि बेटा, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, जितना था वो सब अब मैंने विभाजित कर दिया, 50 रुपया तुम्हें देकर के जाता हूं, अब जैसा तुम्हें उचित लगे तुम अपना पुरुषार्थ करना और जीना। केवल 8वीं क्लास में पढ़ने वाला वो बालक, उम्र केवल 14 साल की, पिताजी रात की ट्रेन से बीकानेर के लिए अपने बच्चों और बीवी को लेकर के रवाना हो गए। और तब अगले दिन सुबह है, तब मेरे उस बड़े भाई ने सोचा कि 50 रुपया है जेब में, अगर मैंने इसका केवल खाने पीने के लिए खर्चा कर डाला तो 10 दिन में ये 50 रुपये खर्च हो जाएंगे। उन्होंने घड़ी देखी, पता चला कि अभी 8 बजे हैं, 10:30 बजे स्कूल जाना है। उन्होंने तत्काल निर्णय लिया, चले आए बड़े बाजार में और वहां पर 50 रुपये की कॉलर खरीदी, शर्ट की कॉलर, 50 रुपये की कॉलर खरीदी। 10 पैसे लगते थे ट्राम के, और 10 पैसे लगा करके ट्राम में बैठे, गए वहां से 8 से 10 किलोमीटर दूर, और वहां 10 किलोमीटर दूर रहने वाले टेलरों को शर्ट की कॉलर बेची। 50 रुपये की कॉलर खरीद के गए, 54 रुपये में सारी कॉलर बेच करके आए। सुबह 10:30 बजे फिर स्कूल पहुंचे, और शाम को जब स्कूल से 5 बजे लौटकर बाहर निकले तो 54 रुपये में से 1 रुपये का खाना खाया और 53 रुपये की फिर कॉलर खरीदी, और फिर वापस उसी मार्केट में बेचने के लिए निकले। शाम को जब लौट कर आए तो 58 रुपये कमा करके आए थे, 58 रुपये कमा कर आए थे। 50 रुपये से शुरुआत की थी, एक दिन में 10 रुपये कमाए। और वही व्यक्ति कि जिसने की जिंदगी में अपना पहला दिन 8वीं क्लास में पढ़ते हुए 10 रुपये कमाए थे, वही व्यक्ति बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ा कि न केवल उसने खुद ने करोड़ों कमा लिए, वरन अपने सारे भाइयों को बुला करके भी उनको भी अपनी दुकानों में हिस्सेदार बना दिया, और कहा कि अब कमाने वाला मैं एक नहीं रहूंगा, बल्कि अपन 5 भाई रहेंगे। और तब 5 भाइयों ने जो मिलकर कमाया, उसने सारे घर की आबो हवा ही बदल डाली, सारी आबो हवा ही बदल डाली। अगर कोई व्यक्ति ये सोचेगा कि छोटा काम कैसे किया जाए, ऐसा सोचने वाला व्यक्ति घर में निकम्मा बैठा हुआ रहेगा। याद रखना, निकम्मा बैठना अच्छा जरूर लगता है, लेकिन निकम्मे बैठने का कभी कोई परिणाम नहीं हुआ करता। निकम्मा बैठना अच्छा जरूर लगता है, लेकिन निकम्मे बैठने का कभी कोई परिणाम नहीं आता। हर आदमी को मेहनत करनी पड़ेगी। बहनों, अपने हाथों पर मेहंदी लगाना छोड़ो, अपने हाथों पर मेहंदी का रंग लगाना छोड़ो। अगर लगाना ही है तो अपने हाथों पर मेहनत का रंग लगाओ। अगर लगाना ही है तो अपने हाथों पर मेहनत का रंग लगाओ। अगर जलाना ही है दीप तो घी और तेल के दीपक मत जलाओ। अगर जलाना ही है तो अपनी मेहनत और परिश्रम के दीपक जलाओ। ईश्वर इंसान के द्वारा घी के जलाए हुए दियों से प्रसन्न नहीं होगा,
ईश्वर जब भी प्रसन्न होगा, तुम्हारे द्वारा मेहनत के दीप जलाने से ईश्वर प्रसन्न होता है। मेहनत के दीप जलाने से ईश्वर प्रसन्न होता है। मैंने कभी संतों से एक पुरानी कहानी सुनी थी, और कहानी ये है कि एक महानुभाव जंगल से गुजर रहे थे, प्यास लगी, कुआं सामने नजर आया, पानी पीने के लिए गए, बाल्टी की तरफ देखा तो बाल्टी में पानी नहीं था। सोचा कोई मुसाफिर आएगा, उससे कहता हूं कि वो पानी निकालकर मुझे पिला देगा। वो वहीं पर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद एक और व्यक्ति आया। उसने कहा कि भाई, जो आया उसने बैठे हुए व्यक्ति से कहा कि जरा थोड़ा पानी निकालकर पिला देना। उसने कहा भाई मैं तो खुद ही इंतजार ही कर रहा हूं कि कोई और व्यक्ति आए और मुझे पानी निकालकर पिला दे। उसने कहा भाई देखो भाई, मैं तो बड़े बाप का बेटा हूं, मैं तो नवाबजादा हूं, मैं तो बड़े बाप का बेटा हूं, मैं तो नवाबजादा हूं, अरे भला मैं कैसे पानी निकालकर पिला सकता हूं। बैठे हुए व्यक्ति ने कहा भाई तुम नवाबजादे हो तो मैं भी कोई ज्यादा कम नहीं हूं, मैं भी अमीर ज्यादा हूं, और मैं भी जब तुम नहीं पिला सकते तो मैं पानी निकालकर कैसे पिलाऊंगा। दोनों ही वहीं पर बैठ गई, तीसरे किसी और के इंतजारी में। तभी घोड़े पर बैठा हुआ एक तीसरा व्यक्ति आया और उसने भी आकर कहा भाई जरा पानी निकालकर पिलाना। दोनों ने कहा भाई हम तो खुद किसी और की इंतजारी कर रहे हैं, कोई और आएगा और हमें पानी पिलाएगा। तो उसने कहा भाई हम तो नहीं पिला सकते, हम में से एक अमीर ज्यादा है, दूसरा नवाब ज्यादा है। तीसरे ने कहा अगर तुम दो ज्यादा हो तो मैं तुम दोनों से बड़ा ज्यादा हूं और मैं शाहजादा हूं। जब तुम दोनों नहीं पिला सकते तो मैं कैसे पिला सकता हूं। तीनों वहीं पर बैठ गए। कोई चौथा आएगा, वो पानी पिलाएगा। तभी कोई चौथा व्यक्ति कंधे पर झोली रखा हुआ और मस्ती से गुनगुनाता हुआ चला आ रहा है। जिए ऐसा जिए जो जीवन को महकाए, पंगु भी पर्वत पर चढ़कर जीत के गीत सुनाए। जिए ऐसा जिए, वो गुनगुनाते हुए चला आ रहा था। और जैसे वो करीब आया, बाल्टी उठाई, कुएं में डालने लगा। कुएं में डालने लगा तो तीनों ने कहा अरे भाई तुम कौन हो। उसने कहा मुसाफिर हूं भाई, मुसाफिर हूं। उसने कहा जरा तुम हमें भी पानी पिला देना। मुसाफिर ने कहा बड़े गजब के आदमी हो, तीन तीन आदमी बैठे हो, उठ के पानी नहीं पी सकते। बोले भाई हम कैसे पी सकते हैं, हम में एक अमीर ज्यादा है, एक नवाब ज्यादा है, एक शाह ज्यादा है। मजदूर ने पानी में बाल्टी उतारी। जैसे आपने सुनी है ना संतों से कहानी, वैसे मैंने भी सुनी है। जैसे आपने सुनी है और कहानी का अगला हिस्सा आपने बताया, वैसे मैंने भी मेरी मां से यही कहानी सुनी है। और मुझे जितनी कहानियां आती हैं उनमें 25% तो मेरी मां की सुनाई हुई कहानियां है। मां बाप यही तो बच्चों को प्रेरणा देते हैं और कहानी कहानी में ही जीवन का सारा पाठ पढ़ा दिया करते हैं। मां बाप, दादा दादी, नाना नानी कहानी कहानी में ही जीवन का पाठ पढ़ा दिया करते हैं। और मैंने भी इस कहानी से पाठ पढ़ा, इसलिए कहानी सुना रहा हूं। और कहानी तब ये कहती है कि उसने जब पानी लेने के लिए बाल्टी अंदर डाली, पानी बाहर निकाला खींचकर, दोनों हाथ आगे किए और बाल्टी से पानी पीने लगा। जब पानी पूरा पी लिया तो आधा बाल्टी पानी बच गया। उसने वो पानी लिया और पास में पीपल का पेड़ था, उसमें ले जाकर पानी डाल दिया। वो तीनों चिल्लाया अरे तूने पानी पीपल के पेड़ में डाल दिया, अरे हम प्यासे बैठे थे, हमें पानी पिला देते। उसने कहा मुसाफिर ने कि भाई मेरे हाथ का पानी तुम्हारे काम नहीं आएगा, मेरे हाथ का पानी तुम्हारे काम नहीं आएगा। बोले क्यों भाई, तुम कौन हो। तो मुसाफिर ने कहा तुम में एक अमीर ज्यादा है, तुम में एक नवाब ज्यादा है, तुम में एक शाह ज्यादा है, लेकिन मैं चौथा ज्यादा हूं और वो हूं मैं हराम ज्यादा। वो हूं मैं हराम ज्यादा। हराम ज्यादे के हाथ का पानी तुम्हारे काम नहीं आएगा। उसने तीनों ने पूछा कि भाई ये हराम ज्यादा कौन सी कौम हुई। बोले जहां पर हिंदुस्तान